हेलो बच्चों, तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 7 की न्यू एडिशन मैथ्स चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.1। तो चलिए चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्या बोला हुआ है, ऐसे पूर्णांक क्यूब लिखिए जिनका योग -7 हो। तो फर्स्ट क्वेश्चन में 3 पार्ट्स है जिसको मैंने लिख लिया है। तो शुरू करते हैं फर्स्ट पार्ट से। क्या बोला हुआ है कि योग -7 हो। तो मैंने आपको एक चीज़ अच्छे से बताई थी पिछले वीडियो में। क्या बताया था कि जब भी हमें अंतर की बात कही होगी तो हम वहाँ पे क्या लेंगे, दो नंबर्स का डिफरेंस लेंगे, माइनस लिखेंगे। और जब भी हमें योग बोला गया होगा तो उन दो नंबर्स के बीच में हमें क्या करना होगा, प्लस करना होगा। ठीक है, चलते इसके। अब इसमें क्या बोला है कि योग -7 हो। -7 का मतलब क्या हो सकता है, हम कोई भी नंबर्स ले सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि मैं जो लिख रही हूँ वही नंबर सही होंगे, आप अपनी तरफ से भी कोई नंबर्स लिख सकते हैं। जैसे मैं ले लेती हूँ -8 प्लस का 1। अब देखिए बीच में क्या आ रहा है, प्लस आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, मैं इसको थोड़ा बड़ा लिख देती हूँ ताकि आप लोगों को ठीक से दिखे। ये -8 प्लस का 1, तो योग बोला था, प्लस भी आ गया। अब इन दोनों को मैं माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, तो क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। लेकिन इन दोनों में से बड़ा कौन सा है, 8 बड़ा है, और इसके साथ निशान कौन सा है, माइनस का, इसलिए 7 के साथ भी निशान आएगा माइनस का। ये हो गया। एक और एग्जाम्पल हो सकता है कि या तो मैं 4 लिख लूँ माइनस का, योग बोला है तो बीच में मैं प्लस लिख दूँ, और क्या हो सकता है 4 में और कितना ऐड करूँ तो 7 बन जाएगा, 3 ऐड करूँ। लेकिन ये माइनस का है तो और क्या लगाना चाहिए मुझे कि ये भी ऐड हो जाए, तो माइनस लिख सकती हूँ। तो -4 और -3 इसको सॉल्व करते हैं। 4 प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो माइनस का 3, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे भी -7 आ रहा है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट पार्ट में क्या बोला हुआ है, नेक्स्ट पार्ट में क्या बोला हुआ है, अंतर बोला हुआ है। कितना है, -10। अब अंतर बोला हुआ है तो इसमें मैं क्या लिख सकती हूँ, चलिए देखते हैं क्या लिख सकते हैं। अंतर में हम कोशिश कर सकते हैं कि हमें बड़ा नंबर ऐसा ले जिसका जो निशान है वो माइनस में हो। जैसे मैं इसमें लिख सकती हूँ -8 एंड अंतर बोला है इसलिए उन दो नंबर्स के बीच में कौन सा साइन आएगा, माइनस का। और मैं क्या लिख सकती हूँ, -2 लिख सकती हूँ। तो क्या हो जाएगा, ये माइनस और माइनस, माइनस माइनस प्लस होता है, और निशान किसका आएगा, माइनस का। तो बीच में निशान भी किसका आ गया, माइनस का, जिसकी वजह से हम इसका क्या निकाल लेंगे, अंतर, और माइनस माइनस ऐड हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, -10। इसका और कोई एग्जाम्पल हो सकता है, हाँ जी बिल्कुल हो सकता है। क्या लिख सकते हैं हम, -12 लिख सकते हैं, और -2 भी लिख सकते हैं। अंतर बोला है इसलिए बीच में माइनस लिखा है। अब इसको सॉल्व करके देखते हैं। ये हो गया -12, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा। तो -12 और +2 कितना हो जाएगा, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है। तो 12 में से 2 गया तो 10, और निशान किसका आएगा, 12 का। क्यों, क्योंकि वो बड़ा है, तो -10 हो गया। चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की ओर। क्या बोला हुआ है कि योग 0 हो। तो इसमें हम क्या ले लेते हैं, अब योग बोले तो बीच में जाहिर सी बात है कौन सा निशान आना चाहिए, प्लस का, दो नंबर्स के बीच, और इनका इक्वल क्या होना चाहिए, 0। तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ, 5 ले लेती हूँ, और एक नंबर सेम नंबर ले लेती हूँ डिफरेंट साइन का, मतलब माइनस का 5 ले लेती हूँ। योग बोला था इसलिए बीच में क्या लगाया मैंने, प्लस लगाया। तो ये क्या हो जाएगा, 5 प्लस माइनस का 5 में से 5 गया 0। और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं, 7 प्लस माइनस का 7 प्लस -7 0। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन के 3 पार्ट। तो चलते हैं हम हमारे क्वेश्चन नंबर 2 पे, जिसमें भी 3 पार्ट्स है, और इनके सारे पार्ट्स को हम स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। पार्ट 1 क्या बोला है, ऐसे ऋणात्मक पूर्णांक युग्म लिखने हैं जिनका अंतर क्या हो, 8 हो। ऋणात्मक पूर्णांक युग्म मतलब ऐसे दो नंबर्स लिखने हैं, ऐसी दो संख्याएं लिखनी हैं जो क्या हो, ऋणात्मक हो, और उनका अंतर क्या हो, 8 हो। तो चलिए करते हैं। ऐसे दो ऋणात्मक मतलब दोनों नंबर्स क्या होने चाहिए, माइनस के होने चाहिए, और बीच में निशान भी किसका होना चाहिए, माइनस का, और वो क्या आना चाहिए सॉल्व करने पर, 8 आना चाहिए। तो क्या लिख सकते हैं, मैं यहाँ पे -2 और यहाँ -10। तो ये -2 माइनस माइनस किस में चेंज हो जाएगा, प्लस में, तो +10।
तो माइनस का 2 और प्लस का 10, माइनस प्लस है तो क्या होगा, माइनस होगा। ठीक है, तो माइनस प्लस होके 8 आएगा और यहाँ पे निशान किसका आएगा, पॉजिटिव का ही। क्यों, क्योंकि इसमें 10 है, 10 बड़ा है और इसका निशान क्या है, पॉजिटिव है। इसका और भी एग्जाम्पल हो सकता है क्या, हम -2 की जगह -4 भी ले सकते हैं और -10 की जगह -12 भी ले सकते हैं। तो -4 माइनस माइनस प्लस का 12, इन दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा, 12 में से 4 माइनस करेंगे तो 8, और 12 का जो निशान है उसके साथ कौन सा निशान है, पॉजिटिव का, इसलिए 8 भी हमारा पॉजिटिव का आएगा। ये सेटिस्फाइड भी हो रहा है कि ऋणात्मक पूर्णांक दोनों संख्याएं भी हो गई और दोनों कौन सी हैं, माइनस की हैं, और उनका आंसर क्या आ रहा है, 8 आ रहा है। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। क्या बोला हुआ है, ऋणात्मक पूर्णांक, एक धनात्मक पूर्णांक और एक ऋणात्मक पूर्णांक, और उनका योग क्या आना चाहिए, माइनस का 5 आना चाहिए। एक ऋणात्मक लेना है और एक धनात्मक लेना है। योग बोला है तो मतलब उन दोनों का जोड़ने पर क्या आना चाहिए, माइनस का 5 आना चाहिए। तो मैं क्या ले लेती हूँ, एक ऋणात्मक में माइनस का 10 ले लेती हूँ और एक ऋणात्मक पॉजिटिव का 5 हो गया, तो -10 + 5 क्या हो जाएगा, माइनस का 5 हो जाएगा। ठीक है, एक और हो सकता है एग्जाम्पल में क्या लिख सकते हैं, -10 की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, माइनस का 15, योग है तो प्लस, और दूसरा ये ऋणात्मक संख्या हो गई, धनात्मक संख्या में क्या लिख सकती हूँ मैं, 10 लिख सकती हूँ। तो इन दोनों का माइनस प्लस माइनस होगा, क्या आ जाएगा 5, और निशान कौन सा आएगा, माइनस का आएगा, क्योंकि 15 बड़ा है इसलिए। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, पार्ट सी पे। इसमें भी क्या बोला है कि एक ऋणात्मक संख्या होनी चाहिए और एक धनात्मक संख्या होनी चाहिए, इनका अंतर क्या होना चाहिए, माइनस का 3 होना चाहिए। तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं, माइनस का 2, कौन सी संख्या हो गई, ये ऋणात्मक हो गई। अब अंतर बोला था तो कौन सा निशान आना चाहिए, माइनस का। एक धनात्मक में मैं क्या लिख सकती हूँ, 1 लिख सकती हूँ, तो क्या हो जाएगा, माइनस का 2 माइनस का 1, माइनस माइनस प्लस, लेकिन निशान किसका आएगा, माइनस का। तो ये हो गए हमारे सेकंड क्वेश्चन के 3 पार्ट्स। चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 पे क्या बोला हुआ है कि किसी प्रश्नोत्तरी के 3 उत्तरोत्तर चक्करों में टीम ए द्वारा प्राप्त किए गए अंक कितना है, -40, 10 और 0। तो हम इसे लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे कि टीम ए द्वारा प्राप्त अंक कितने थे, -40, 0 और 10। अब आगे क्या बोला हुआ है, आगे बोला हुआ है कि टीम बी द्वारा प्राप्त किए गए अंक कितने हैं, इसे भी लिख लेते हैं, 10, 0 और -40। तो टीम बी द्वारा प्राप्त अंक कितने हैं, 10, 0 और -40। फिर बोला है कि किस टीम ने अधिक अंक प्राप्त किए। क्या हम कह सकते हैं कि पूर्णांकों को किसी भी क्रम में जोड़ा जा सकता है। तो जो पहले क्वेश्चन पूछा है पहले उस पर चलते हैं कि किस टीम ने अधिक प्राप्त किए हैं। तो ये कैसे पता चलेगा, इन दोनों टीमों के नंबर्स को जोड़ के। तो देखते हैं जोड़ने पे क्या आता है। टीम ए द्वारा प्राप्त कुल अंक, क्या करेंगे, इन सबको जोड़ेंगे। पहला था -40 + 0 + का 10, 0 का तो कुछ भी नहीं करेंगे। तो ये -40 + का 10, एक माइनस है एक प्लस है, क्या हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस होगा। तो 40 में से 10 गया तो कितना आएगा, 30। लेकिन 40 क्या है, बड़ा है और इसके साथ निशान कौन सा है, माइनस का, इसलिए 30 भी किसका आएगा, माइनस का। ये तो हो गई वो जिसने टीम ए ने प्राप्त की है। अब देखते हैं टीम बी ने कितने प्राप्त किए हैं। तो लिखते हैं टीम बी द्वारा प्राप्त कुल अंक। टीम बी ने कितने प्राप्त किए थे, 10 प्लस का 0 और माइनस का 40 दे रखा है, प्लस लिख के आप इसके ब्रैकेट में भी लिख सकते हो। तो हो जाएगा 10 + 0 + माइनस का 40
10 और 40, ये भी क्या है प्लस और माइनस है, तो इसमें भी क्या हो जाएगा माइनस होगा 30, लेकिन इसमें भी क्या है 40 माइनस का है, बड़ा है तो निशान किसका आएगा माइनस का आएगा। तो इसमें मतलब किस टीम ने ज़्यादा प्राप्त किए, यहाँ पे भी -30 है और यहाँ पे भी -30 है, तो दोनों ने क्या किया है बराबर अंक आए हैं दोनों। तो लिखते हैं दोनों टीम द्वारा प्राप्त अंक बराबर हैं। अब इसने नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला था, इसी में नेक्स्ट में ये भी बोला हुआ था कि क्या हम पूर्णांकों को किसी भी क्रम में जोड़ सकते हैं। तो इसका आंसर मैं यहाँ बताती हूँ आपको। देखो ये -40 है, 0 है, 10 है, तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ 10 0 और माइनस का 40 लिख देती हूँ। फिर इसको ऐड करती हूँ 10 प्लस का 0 एंड माइनस का 40, तब भी क्या आएगा -30 आएगा। और अगर मैं इसको ऐसे लिख देती हूँ -40 प्लस का 0 प्लस का 10, तब भी क्या आएगा मेरा प्लस माइनस -30 ही आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि ये सारे नंबर्स क्या है हमारे पूर्णांक है। तो अगर मैं इन पूर्णांकों को मैंने इनका क्या किया क्रम चेंज कर दिया, लेकिन फिर भी आंसर पे कोई इफेक्ट पड़ा नहीं पड़ा, दोनों में क्या आ रहा है सेम आ रहा है। तो इसका आंसर हम लिख सकते हैं कि हाँ पूर्णांकों को किसी भी क्रम में जोड़ा जा सकता है, कि हाँ पूर्णांकों को किसी भी क्रम में जोड़ा जा सकता है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। तो चलते हैं हम हमारे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। इसमें क्या बोला है हमारे रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है, ठीक है। और इसमें हमें ये भी ध्यान देना है कि बीच में क्या दिख रहा है आपको इज इक्वल टू बराबर का निशान। इसका मतलब ये है कि हमारे जो दोनों साइड्स है, मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, जिसको हिंदी में कहते हैं दाया पक्ष और बाया पक्ष, दोनों इक्वल होने चाहिए अगर हम इसको सॉल्व करें तो। और जो बड़ी इक्वेशंस दिख रही हैं जहाँ पे एक से ज़्यादा नंबर है हम उनको कंपेयर कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे -8 है, यहाँ पर भी -8 है, यहाँ प्लस, तो क्या मिसिंग है उस तरफ -5, तो हम यहाँ पे लिख देंगे -5। अब ये क्या है -53, ये भी -53 है। अब ऐसा क्या नंबर ले जिसको -53 में ऐड किया जाए तो वैसे ही रहे, तो ऐसा कौन सा नंबर है, सिर्फ 0। ये मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में आपको बहुत ही अच्छे से समझाया था कि अगर किसी नंबर में अगर मैं 0 को ऐड करती हूँ तो वो नंबर वैसे ही रहता है। अब यहाँ पे थर्ड पार्ट में चलते हैं, क्या बोला है 17, और यहाँ पे क्या है ऐड। अब मैं 17 में ऐसा कौन सा नंबर ऐड करूँ कि मेरा जो सम करने के बाद है वो क्या आए 0 आए। तो 17 में ऐसा कौन सा नंबर लूँ मैं, अगर मैं किसी नंबर को उसी नंबर से माइनस कर देती हूँ तो मेरा 0 आ जाएगा। मतलब कि अगर ये 17 है और मैं इसमें से -17 माइनस कर दूँ तो क्या आ जाएगा मेरा 0। क्यों, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होगा और 17 में से 17 जाएगा तो वो 0 हो जाएगा। चलते हैं इसके फोर्थ पार्ट पे। क्या बोला है, ये भी एक से ज़्यादा नंबर है तो इनमें भी क्या कर लेते हैं हम कंपैरिजन कर लेते हैं। अब इधर देखिए, इधर 13 है, इधर भी 13 है। अब प्लस प्लस माइनस का 12 प्लस क्या मिसिंग है इधर -7, तो हम यहाँ पे क्या लिख देते हैं -7 लिख देते हैं, ठीक है। अब चलते हैं इसके फिफ्थ पार्ट पे, इसमें भी कंपेयर कर लेते हैं। ये -4 है, इधर भी -4 है, प्लस प्लस, देखो प्लस को अगर मैं 15 से मल्टीप्लाई करूँगी तो प्लस ही आएगा, ब्रैकेट के अंदर है। फिर भी ये प्लस का 15 ऑलरेडी है, यहाँ पे क्या रह गया प्लस, यहाँ पे भी प्लस, क्या मिसिंग है उस तरफ -3, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं -3। तो ये थे हमारे 4 क्वेश्चंस एक्सरसाइज 1.1 के न्यू एडिशन के। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। और अगर आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप उसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।